नमस्कार। कैसे हो भाई सारे? आशा करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो पढ़ाई कर रहे होंगे। पहले एक सवाल लिख लेता हूँ, आप सभी की जो हेलो हाय नमस्ते हैं वो बाद में लूंगा। सवाल क्या है? 2 वोल्ट 1 एम्पियर। क्या है सवाल? 2 वोल्ट 1 एम्पियर के अनेक सेल उपलब्ध है। क्या है इसमें? अनेक सेल उपलब्ध है। ठीक है। इनके प्रयोग से 12 वोल्ट व 3 एम्पियर की बैटरी का निर्माण किया जाता है। इनके प्रयोग से 12 वोल्ट व 3 एम्पियर की बैटरी का निर्माण करना है। इसके द्वारा हमें क्या करना है? 12 वोल्ट और 3 एम्पियर की बैटरी का निर्माण करना है। तो आवश्यक सेलों की संख्या और परिपथ का निर्माण कीजिए। तो आवश्यक सेलों की संख्या, सेलों की संख्या व परिपथ का निर्माण कीजिए। सवाल क्या है? सवाल क्या है कि तुम्हारे पास 2-2 वोल्ट के सेल हैं। राम राम भाई सभी को। 2-2 वोल्ट के सेल हैं और राम राम सभी को, राम राम। उन सेलों को मुझे कुछ ऐसे जोड़ना है कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट मिल जाए और जो करंट है आउटपुट वो मुझे मिल जाए 3 एम्पियर का। तो मुझे बताओ कि सेल कितने लगाने पड़ेंगे और परिपथ का निर्माण कैसे किया जाएगा? बताओ। अगर सारे ही सेल अपन श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, सारे ही सेल में क्या करता हूं? श्रेणी क्रम में लगा देता हूं। मान लो कि मैंने सारे सेल जो है 2-2 वोल्ट के हैं। एक ये सेल हो गया, 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 1 2 3 4 5 6। 6 सेल मान लो मैंने श्रेणी क्रम में लगा दिए। तो क्या होगा कि इन 6 सेलों को श्रेणी क्रम में लगाने से ये 2 वोल्ट का है, ये भी दो का, ये भी दो का, ये भी दो का, ये भी दो का। कितने हो गए भाई? 4। सही है ना? मैंने यहाँ 8 कर दिए। ये भी 2 वोल्ट। अगर श्रेणी क्रम में लगाओगे सारे दो दो के तो 6 वोल्ट हो जाएगी। लेकिन प्रत्येक सेल जो है वो करंट दे रहा है 1 एम्पियर का। तो श्रेणी क्रम में क्या है? यहां लगा दिया हमने लोड। प्रत्येक सेल जो है वो क्या देगा? श्रेणी क्रम में करंट समान रहता है, इसका मतलब इसको श्रेणी में तो नहीं लगा सकते। इसको कैसे लगाएंगे? इसको लगाएंगे अपन सीरीज और पैरेलल में। तो अब आप मुझे ये करके बताओ कि 2-2 वोल्ट के सेल है तो मुझे 3 एम्पियर का करंट चाहिए और टोटल जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट आनी चाहिए। तो 2-2 वोल्ट और 1-1 एम्पियर के सेल को मैं कैसे लगाऊंगा? कितने सेल श्रेणी में लगाऊंगा, कितने सेल समांतर क्रम में लगाऊंगा? बताओ।
बताओ भाई करके, कितने सेल कैसे लगाऊंगा? कोई बच्चा बताएगा मेरे को कि कितने सेल कैसे लगाऊंगा, ताकि आउटपुट जो मिल जाए वो 12 वोल्ट की मिल जाए और आउटपुट करंट जो है वो मुझे 3 एम्पियर का मिल जाए। बताओ। एक फॉर्मूला लिख देता हूं, देख लेना फॉर्मूले के हिसाब से कर पाओ तो। अगर फॉर्मूले के हिसाब से कर पाओ तो फॉर्मूला लिख देता हूं। आवश्यक वोल्टेज बटे में एक सेल की वोल्टेज। बराबर क्या है? आवश्यक धारा, यानी कि आवश्यक करंट, बटे में श्रेणी क्रम में चलो 3 पैरेलल में लगाएंगे जी, 3 श्रेणी क्रम में और 3 पैरेलल में, और एक बच्चे ने बताया मुकेश ने, गुरु जी 18 सेल लगा दो। सीधा कॉमन सेंस से अगर करोगे, तुम्हारा अगर कॉमन सेंस अगर मैं देखूं तो कॉमन सेंस से क्या कर सकते हो? एक सेल लगाया, 2 सेल लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया और 6 लगाया। 6 सेल लगा दिए। ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी दो 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 का है। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज इनकी कितनी हो गई? 12 वोल्ट हो गई। टोटल आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? 12 वोल्ट होगी। लेकिन करंट का मान कितना रहा? 1 एम्पियर ही, क्योंकि सीरीज में है। अब क्या करता हूं मैं, ऐसे ही करके 6 सेल और लगा देता हूं। ऐसे करके मैंने क्या लगा दिए? 6 सेल और लगा दिए। अब टोटल करंट जो है वो 1 एम्पियर तो करंट है ऊपर वाले का। ऊपर वाला कितना दे रहा है? 1 एम्पियर करंट दे रहा है। वही 2 वोल्ट का सेल ये है, 2 वोल्ट का सेल ये है, दो का ये है, दो का ये है, दो का ये है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है। तो 1 एम्पियर का करंट ये दे रहा है, 1 एम्पियर का करंट दूसरे से मिल गया, तो टोटल करंट क्या हो गया? 2 एम्पियर का हो गया, क्योंकि सेलों में जो करंट है वो जुड़ता है हमेशा। तीसरा क्या है? एक 2 वोल्ट का सेल, फिर 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 2 वोल्ट का सेल, ऐसे ऐसे करके 3 और 3 6 सेल और लगा दिए। तो ये 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी दो का, ये दो का, ये दो का, ये दो का। तो टोटल जो आउटपुट है वो प्रत्येक सेल क्या दे रहा है, यानी कि प्रत्येक सीरीज क्या दे रहा है? 6 वोल्ट का दे रहा है। अगर इसको ध्यान से देखोगे, इसको, तो ये 6 वोल्ट दे रहा है ऊपर वाला। नीचे वाला भी ध्यान से देखोगे। ठीक है, मैं कल से पक्का यार तुम लोगों के लिए ये एमसीक्यू की एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करूंगा कल से, पक्का प्रॉमिस। ठीक है। चैनल बता दूंगा कहाँ करना है, और या कुछ बच्चों के पास मेरे नंबर है, मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है। आगे क्या है? 2 2 वोल्ट के हैं। ये आगे क्या है? 2 2 वोल्ट के हैं। तो यहां से 1 एम्पियर करंट मिलेगा, यहां से भी क्या मिल जाएगा? दूसरे से 1 एम्पियर करंट, और तीसरे से भी क्या मिल जाएगा? 1 एम्पियर करंट मिल जाएगा। यानी कि तीनों से हमें जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? एक एक एम्पियर का मिलेगा। तो अगर इन सबको जोड़ोगे तो आउटपुट वोल्टेज जो मिली है वो मिलेगी 12 वोल्ट। कितनी मिली है? आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट की मिलेगी। और अगर आउटपुट करंट की बात करोगे तो 1 एम्पियर इसमें जा रहा है, 1 एम्पियर इसमें जा रहा है, 1 एम्पियर इसमें जा रहा है। क्या बताया था? श्रेणी में वोल्टेज जुड़ती है। श्रेणी में वोल्टेज क्या होती है? जुड़ती है। तो दो दो को जोड़ोगे और क्या होगा? पैरेलल में क्या होती है? पैरेलल में वोल्टेज समान रहती है। क्या रहती है?
समान रहती हैं। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज समान रहती है। अब अगर इनकी वोल्टेज जोड़ोगे तो ये चित्र कुछ इस प्रकार से बन गया। ये बन गया 6 वोल्ट का, ये प्लस और ये माइनस दोनों को जोड़ के 6 वोल्ट बन गया। दूसरा क्या है, दोनों को जोड़ के क्या बन गया भैया, 6 वोल्ट बन गया। तीसरा क्या है, ये भी 6 वोल्ट बन गया, तीनों को जोड़। अब क्या चीज बताई है मैंने कि पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज है वो क्या रहती है, समान रहती है। पैरेलल के अंदर क्या है, वोल्टेज जो है वो क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है। अब क्या होगा, 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट अगर पैरेलल में निकालोगे तो क्या आ जाएगी, पैरेलल में वोल्टेज आ जाएगी भैया, ये 6 वोल्ट और 1 एम्पियर का है। ये भी 6 वोल्ट और 1 एम्पियर का है। ये भी क्या है, 6 वोल्ट और 1 एम्पियर का है। ठीक है, तीनों क्या है, ऐसे हैं। अब क्या होगा, 6 वोल्ट वाले को अगर देखोगे पैरेलल में तो 6 वोल्ट का ही रहेगा। करंट क्या है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, समांतर में करंट जुड़ जाता है। तो अब सॉरी, है नहीं है ना, 12 वोल्ट है भाई। कितना है, 12 वोल्ट है। 6 नहीं लिख रहा हूं ना मैं बार बार। ठीक है, चलो। तो ये 12 वोल्ट है, ये भी क्या है 12 वोल्ट है, और ये भी क्या है 12 वोल्ट है, क्योंकि दोनों सेल जोड़े हैं ना, 6 सेल। तो टोटल जो है यहाँ पर आ गई 12 वोल्ट की, कितनी आ गई, 12 वोल्ट आ गया ये। और करंट क्या है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, और ये टोटल करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। और रिजल्ट भी यही मांग रहा था कि कुछ ऐसा जोड़ के बताओ जिससे क्या होगा, करंट और ये क्या है, इतना इतना मिल जाए कि करंट मिल जाए 12 वोल्ट का, और सॉरी 3 एम्पियर का, और वोल्टेज जो है वो मिल जाए 12 वोल्ट की। ठीक है। अब ये बताओ, आया समझ में? एक बार दोबारा इस चीज को समझ लो, या सवाल के हिसाब से जो हमने जो दूसरा करा है उस हिसाब से देखता हूं। क्या है, आवश्यक वोल्टेज। अब आवश्यक वोल्टेज मुझे कितनी चाहिए, तो आवश्यक वोल्टेज जो है वो मेरे को चाहिए, कितनी वोल्टेज चाहिए आवश्यक, आवश्यक वोल्टेज तो चाहिए भैया 12। एक सेल की वोल्टेज कितनी है भैया, 2। और आवश्यक करंट कितना चाहिए मुझे, 3 एम्पियर का। और एक सेल का जो करंट है वो कितना है, तो वो है 1 एम्पियर। चलो अब क्या करो, इसका तिरछा गुणा कर दो। क्या करोगे, इसका तिरछा गुणा करके इसको हल कर दो। सेलों की संख्या भी तो निकालनी है ना। क्या है, सेलों की संख्या निकालनी है। तो सेलों की संख्या निकालने के लिए 12 है, यानी क्या लगेंगे, 6 सेल लगेंगे। ये थोड़ा सा अलग तरीके से निकल रहा है, हाँ जी। ऐसे नहीं होगा ना, अच्छा। यानी इसको ऐसे करोगे तो 6 सेल लगेंगे, क्या लगेंगे, 6 सेल लगेंगे, और 3 एम्पियर जो है वो करंट आ जाएगी। ठीक है, तो 6 सेल लगेंगे, जिससे क्या आ जाएगा, मेरा 3 एम्पियर की करंट आ जाएगी। और 6 सेल कैसे लगेंगे, श्रेणी क्रम में। ओ सॉरी, टोटल सेल लगाने हैं ना, तो 6 गुणा में 3 बराबर 6 दूनी 12 6 18 सेल। सबको जोड़ना है ना, करंट और वोल्टेज दोनों जोड़ोगे तभी निकलेगा। तो सेलों की संख्या कितनी रहेगी, इतनी रहेगी। आ गया समझ में ये सवाल? एक बार इस सवाल को दोबारा पढ़ो, उसके बाद जो है वो मैग्नेट का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। एक बार सवाल को थोड़ा सा दोबारा पढ़ो। आ गया समझ? नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेट का। क्या टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेट का। इसको यहां से
क्लियर कर देता हूँ। सवाल भाई समझ आ गया सबको? लिख लिया सबने? हटा दिया। तो नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैग्नेट, यानी चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर का नाम क्या है? नया टॉपिक है मैग्नेट, इसको बोलते हैं। क्या स्पेलिंग होती है भैया इसकी? Magnet, मैग्नेट। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हो? चुंबक एवं चुंबकत्व, क्या बोल सकते हो? चुंबक एवं चुंबकत्व जो है वो तुम इसको बोल सकते हो। अब चुंबक क्या होती है? ये जो डायरेक्शन, ये जो चित्र दिख रहा है तुम्हें, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। और चुंबक में दो पोल होते हैं। एक पोल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। और एक जो पोल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं। यानी कि एक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण। और एक जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर। तो प्रत्येक चुंबक में क्या होता है? दो ये चीज होती है, एक उत्तर होता है भैया, एक क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक है। चुंबक का मतलब क्या है, कैसे खोज हुई? तो एक जगह है जिसका नाम है मैग्नेटो। क्या है? एक जगह है जिसका नाम क्या है? मैग्नेटो। अब ये जो मैग्नेटो नामक स्थान है, ये क्या है? पहाड़ों पे है। मान लो कि ये जो स्थान है ये कहाँ पे है? ये पहाड़ों पे है। अब जो गडरिये होते हैं, गडरिये समझते हैं? जो भेड़ बकरी चराते हैं, गडरिये समझते हो? जो भेड़ बकरी को चराने ले जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये जाते थे भैया भेड़ बकरियों को चराने के लिए। अब क्या था, जब ये भेड़ बकरी को चराने जाते थे तो इन्हें रास्ते में पहाड़ों पे पत्थर मिलते थे। अब कुछ पत्थर जो है इन्होंने अपनी झोली में ऐसे उठा के डाल लिए, जो क्या थे? कि किसी भी धातु के पास हो गए, धातु के पास पड़े हैं। क्या है? जैसे ही इन्होंने क्या करा, कोई पत्थर उठाया नीचे से, जमीन से, और पत्थर उठा के क्या है? अपनी बैग में डाल लिया, अपने झोले में डाल लिया। जब इन्होंने क्या करा, अपने जोड़े में डाला, तो इनके जोड़े में कुछ लोहे का सामान पड़ा था। जैसे मान के चलो कोई कील पड़ी है, कोई कांटा निकालने के लिए सुई पड़ी है, क्योंकि कांटा चुभ जाता भैया ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते। तो अब वो जो पत्थर था, वो पत्थर क्या कर रहा था? वो उस लोहे की सुई के साथ चिपक गया। जैसे ही वो लोहे की सुई के साथ चिपक गया, इन्होंने देखा यार इतने सारे पत्थर जो है आज तक देखे हैं, कभी भी कोई पत्थर ऐसे चिपका नहीं। तो ये पत्थर नॉर्मल पत्थर तो नहीं है, ये कोई चमत्कारी पत्थर है। ठीक है। तो इनमें से क्या है, कोई थोड़े से समझदार लोग थे, हर जगह पे होते हैं मेरे जैसे समझदार। तो एक जगह थी जिसका नाम क्या था? मैग्नेटो। इस जगह पे मिलने के कारण क्या है? इसका नाम पड़ा मैग्नेट। क्या नाम पड़ा इसका? मैग्नेट। और या एक नाम और जो है वो तुम लोग सुनोगे, लोड स्टोन। क्या है? लोड स्टोन। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। ठीक है। तो एक पत्थर मिला जिसे नाम दिया गया लोड स्टोन। और एक जगह है जिसका नाम है मैग्नेटो। इस जगह पे मिलने के कारण इसका जो संशोधित नाम पड़ा वो क्या था? मैग्नेट। क्या था? जब ये पत्थर लोहे आदि धात्विक पदार्थ के संपर्क में आता, संपर्क में आता, तो उससे चिपक जाता। ये जो पत्थर था वो क्या करता था? जब किसी धातु वगैरह के संपर्क में आता, तो वो क्या करता? उसके साथ चिपक जाता। ठीक है, तो नाम उसका क्या पड़ा? मैग्नेट।
आया समझ में? तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो इसका नाम क्या पड़ा था? मैग्नेट पड़ा था। अब जो नाविक हैं, नाविक समझते हो नाविक किसको बोलते हैं? जो नाव चलाते हैं। अब पहले क्या था, अभी तो तुम लोगों के पास मोबाइल है, पहले मोबाइल वगैरह की सुविधा नहीं थी। तो नाविक जब जो है नदी में उतरते थे, नाविक यानी कि पानी का जहाज लेके नदी में उतरते थे, तो ये लोग भी इसका यूज करने लगे। इनका इसका यूज क्या था? नाविक यूज करते थे क्योंकि ये दिशा भी बता देता था। ये क्या कर देता था? दिशा भी बता देता था। जब ये दिशा बता देता था तो नाविक इसको यूज करते थे। अब नाविक इसको कैसे यूज करते थे? ये एक धागा है और धागे के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया, एक चुंबक बांध ली, नॉर्थ और साउथ। जब नाविक इसको पकड़ के लटकाते थे कुछ इस प्रकार से, और चाहे इसको जैसे मर्जी तुम घुमा दो ऐसे करके, ये हमेशा ही कहाँ टिकेगा? ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो अब क्या है, नाविक जैसे जा रहे हैं और बीच में चले गए। जब नाविक क्या है, बीच में चले गए, समुद्र के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, नाविकों ने देखा कि भैया अब कहाँ जाना है, इधर जाएं इधर जाएं। अब तुम्हारे पास क्या आते हैं? तुम्हारे पास चार ऑप्शन आते हैं। पेपर में भी तुम लोगों ने देखा है ना कि चार ऑप्शन आते हैं। अब चार ऑप्शन में से आपको 50-50 चूज करना दे दिया जाए। केबीसी देखा है तुम लोगों ने? अमिताभ बच्चन बोलता है कौन सा चूज करना चाहोगे, ठीक है? तो वहां पर अगर आपको बोल दे कि आप एक लाइफ लाइन चूज कर लो 50-50 वाले, अब 50-50 वाली चूज कर ली, तो उसमें क्या है, ईस्ट और वेस्ट जो है यानी कि पूर्व और पश्चिम जो है वो कट गया। अब तुम्हारे पास बचा दो, एक तो नॉर्थ का बचा भाई और एक बचा साउथ का। अब तुम लोग जब निकलने से पहले देख रहे हो कि इस साइड जा रहे हैं तो साउथ है और इस साइड जाएंगे तो नॉर्थ है, तुम्हें अच्छे से ऐसे पता लग गया। अब क्या करते हो, तुम रास्ते में जाके बीच समुद्र में ऐसे खड़े होके देखते हो, तो थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगाते हो कि यार इस रास्ते तो हम आए ही हैं, ठीक है, इस रास्ते तो हम लोग आए हैं, तो इस रास्ते हम नॉर्थ से आए हैं, तो हो सकता है इधर वाला रास्ता क्या हो, साउथ हो। 50-50 तुम लोगों ने क्या कर लिया, चूज कर लिया। जब तुम लोगों ने 50-50 चूज कर लिया, तो तुम्हारा क्या है, 50% कंपटीशन खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें अब जो है वो पश्चिम में नहीं जाना, तुम्हें अब पूर्व में नहीं जाना, ईस्ट और वेस्ट में तो तुम्हें जाना ही नहीं। तुम्हें नॉर्थ और साउथ में से जाना है। नॉर्थ की तरफ से तुम आए हो और वापस जा कौन सी साइड रहे थे, साउथ की तरफ, वापस जाना है तो भैया उसका उल्टा चल लो। तो तुम लोग क्या करोगे, अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाओ। तो नाविक जो है वो यूज करने लग गए दिशा बताने वाले यंत्र के रूप में। किसके रूप में यूज करने लग गए? वो करने लग गए दिशा बताने वाले यंत्र, ठीक है, दिशा बताने वाले यंत्र के रूप। ठीक है, तो वो किस कैसे यूज करने लग गए? वो यूज करने लगे दिशा बताने वाले यंत्र के। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बलवंत सर से भी, वाह, पढ़ाई हो रही है मेरी, है पानी मारा जा रहा है। 1819 में ओरस्टेड ने, अच्छा, किसने बताया, बता देते हैं, थोड़ा सा सब्र करो, पूरा पढ़ लेंगे। तो बताओ यहां तक सभी को समझ आ गया मैग्नेट के बारे में? मैग्नेट के बहुत सारे गुण हैं। मैग्नेट का सबसे बड़ा तो ये क्या है कि पत्थर ऐसा था जो लोहे आदि धात्विक पदार्थ के टुकड़ों को क्या कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, अपनी ओर क्या कर रहा था, वो चिपका रहा था। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देखते हैं कि यहां पर तुम लोगों को एक चीज दिख रही होगी, और वो है ये तीर के निशान। वो क्या चीज है, ये तीर के निशान दिख रहे हैं सभी को? ये है भैया तीर के निशान, ठीक है। अब ये तीर के निशान का मतलब क्या है कि इधर जा रहा है। यहां से देखोगे तो तीर के निशान कुछ इस साइड दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। इसका मतलब क्या है, ये जो जा रहा है वो इधर जा रहा है। ये कौन सी साइड है, ये नॉर्थ साइड है, उत्तर साइड, और ये कौन सी साइड है, दक्षिण साइड। तो ये जो लाइनें चल रही है ना, इन लाइनों को बोला जाता है चुंबकीय बल रेखा। क्या बोला जाता है इन लाइनों को? चुंबकीय बल रेखा। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या बोला जाता है, या इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो, सॉरी इलेक्ट्रो ना लिखो, सीधा ही लिखो तुम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, सीधा लिख लो, याद रह जाएगा। मैग्नेटिक
फील्ड। ठीक है, सीधा लिख दो भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। या ये जो बल रेखाएं हैं इसे चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। और जिस जगह तक देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं, इधर देखोगे तो यहां तक मार कर रही है अपनी, इधर देखोगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं यहां तक मार कर रही है, इधर देखोगे तो यहां तक मार कर रही है, और इधर देखोगे तो यहां तक मार कर रही है। इस डायरेक्शन में चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो अपना प्रभाव दिखा रही है। तो जहां तक ये चुंबकीय बल रेखाएं अपना प्रभाव दिखाती है, इसे बोला जाता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। या इसे क्या बोल सकते हो, जिस जैसे मैंने यहाँ पे ये नाम लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, जहां तक चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बोल सकते हो। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं जहां तक अपना प्रभाव रखती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो रेखाएं हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। क्लियर है, आ गया यहां तक समझ में। आगे बढ़े, अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और जो है पढ़ लेते हैं। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पे ये चित्र जो है दोबारा ले लेता हूं, ताकि थोड़ा सा और चीजें तुम लोगों को अच्छे से मैं बता सकूं। ठीक है, ये चित्र यहीं छोड़ दिया मैंने। ठीक है, क्या चीज है, आगे क्या लिख सकते हो, आगे लिखोगे तुम लोग चुंबक के गुण। क्या नाम लिखोगे, आगे लिखोगे चुंबक के गुण। चुंबक के गुणों में क्या लिखोगे, पहला गुण तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा ही चुंबक के बाहर, देखो ये जो जगह है ये तो चुंबक के अंदर है, यहां देखोगे तो ये जितनी भी बल रेखाएं हैं, आजा भाई कहाँ जा रहा है ये तो है चुंबक के अंदर। और यहां पर जो रेखाएं तुम्हें दिख रही है, जिसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये कुछ इस प्रकार से देखो यहां पर, ये है ना, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है ये रेखाएं, ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ये भी देखोगे तो यहां बना देता हूं, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, ये सारी की सारी क्या बन गई, चुंबकीय बल रेखाएं बन गई। तो ये तो है चुंबकीय बल रेखा बाहर की तरफ, कहाँ है ये तो है बाहर की तरफ, और ये है अंदर की तरफ। देखो ये है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो है, देखो बाहर की तरफ अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो अंदर कहां से कहां जाएगी, फिर ये एरो ऐसे जा रहा है, ये वाला देखो, ये तीर का निशान ऐसे जा रहा है, ये वाला तीर का निशान भी कुछ ऐसे जा रहा है। तो अब ये तीर का निशान यहां पहुंचा तो इसके बाद तो ये ऐसे जाएगी, यहां पर ये कैसे जाएगी, कुछ इस प्रकार से जाएगी, सभी को दिख रहा है। तो क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक, कल्पना ही है हमारी, सिर्फ काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो क्या है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ध्यान रखना। ये ये चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण व चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है। कैसे चलती है ये, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है।
ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण तो ये है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं है ये बाहर की तरफ जो चलती है, बाहर की तरफ इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली, कि भैया ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, यानी कि S2N चलेगी अंदर वाली। हाँ बिल्कुल, अंदर वाली कुछ इस प्रकार से चलेगी, बाहर वाली कुछ इस प्रकार से चलेगी। ये पहला गुण हो गया। सेकंड गुण क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, बहुत यूनिफॉर्म में चलती है, ऐसे नहीं चलती कि मैं पहला जाऊंगी और मैं पहला जाऊंगी और मैं तेरा तेज और तू मेरा तेज, यहाँ को नहीं हुआ। यहाँ चलेगी, पहला तू जाएगी तो पहला तू ही जाएगी। जैसे चींटियां चलती है ना भैया, ऐसे ऊपर सांसा नहीं होती है, ध्यान रखना। तो क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, यूनिफॉर्म में चलती है, अनुशासनात्मक तरीके से। ठीक है, ये क्या है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और क्या क्या गुण हो सकते हैं इसके, एक चुंबक को, एक चुंबक को अगर धागे से बांधकर, धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, लटका दिया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। कहाँ ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगर क्या करें, धागे से बांध दें तो वो क्या करेगी, उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरेगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, चुंबक में समान ध्रुव, क्या होते हैं, समान ध्रुव, बता देता हूं, समान ध्रुव एक दूसरे को, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, रिपेल करना, धकेलना। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, धकेलना, या इसको क्या बोल सकते हो तुम लोग, रिपेल करना। प्रतिकर्षित करते हैं, वह असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना। प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, धक्का देना। कैसे, जैसे ये एक नॉर्थ और साउथ की चुंबक है, जिसमें ये नॉर्थ बना हुआ है, ये साउथ बना हुआ है। अब अगर देखोगे तो दोनों साइड क्या है, ये दूसरी चुंबक है जिसमें यहां पर एस बना हुआ है, यहां एन बना हुआ है। तो इन दोनों के बीच क्या रहेगी, ये इसको इधर धकेलेगी कि तू इधर जा, ये इसको क्या करेगी, इधर धकेलेगी कि तू इधर जा। आगे समझ में, दोनों क्या करेगी, एक दूसरे को धकेलने का काम करेगी, एक दूसरे को धक्का देगी, एक दूसरे को धक्का देगी। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझोगे, तुम एक लड़का हो और तुम्हारे साथ एक लड़का है, तुम दो लड़के हो, तो क्या रहेगा, तुम्हारी दोस्ती कहां तक रहेगी, किस हद तक तुम्हारी दोस्ती रहेगी बताओ। ये ना बोलना गुरुजी जान देने तक रहेगी, वो एक अलग चीज है। यहां पर मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, कहां पे अट्रैक्शन होगी, कहां पे रिपेल करोगे। बोल दे शादी करनी है, स्ट्रेट है लड़का बिल्कुल, बोल दे कि भाई तुझे तेरे दोस्त से शादी करनी है, कर लोगे।
हाँ, कुछ केस में कर सकते हैं, जो LGBTQ कम्युनिटी वाले हैं वो लोग कर सकते हैं भैया। जो गे होते हैं, लेस्बियन जो होते हैं, वो आपस में शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और संविधान जो है उसने अब इसको मान्यता भी दे दी। लेकिन क्या आप स्ट्रेट हो, स्ट्रेट होके आप किसी लड़के से शादी करोगे? आप बोलोगे ना गुरुजी कैसी बात कर रहे हो यार, मास्टर हो कैसी अश्लील बात कर रहे हो। चीज क्या है, लड़का लड़की से शादी करता है, लड़की लड़के से शादी करती है, जो प्रकृति ने बनाया है उस हिसाब से। संविधान की बात नहीं कर रहा मैं, प्रकृति के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारी मम्मी ने हमारे पापा से शादी की है, हमारी दीदी ने भी हमारे जीजा से शादी की है, यानी कि दोनों क्या है, अपोजिट सेक्स है। लड़का लड़की या लड़की लड़का। क्या एक लड़का नॉर्थ है, एक साउथ है, एक क्या है, नॉर्थ है, एक साउथ है। अब ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। इनमें क्या हो जाएगा, दोनों में आकर्षण हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। और इन दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगी, इन दोनों में प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। मेल फीमेल में अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेल मेल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। वही बात है, अगर सेम दिशा होगी, अगर दोनों क्या साइड क्या है, देखो दोनों साइड, यहां भी साउथ है यहां भी साउथ है, दोनों साइड साउथ है, तो एक दूसरे को धक्का देंगे। यहां एक साइड साउथ है बेटा, एक साइड नॉर्थ है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। आ गया समझ में? क्या होता है कि जो असमान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को नजदीक आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएं, क्योंकि ये दोनों जो पोल हैं वो क्या है, असमान है। और यहां पर ये क्या है भाई मेरे, ये समान है, तो समान है तो बेटा मन्ने तेरू कोई लेनो देनो को नहीं, तू तेरे राजा मैं मेरे राजा हूं। ठीक है। हाँ, लड़की है और सामने कोई लड़का है, तो चलो रास्ते में हो सकता है मिलन भी हो जाए, मिल भी ले। लेकिन लड़का है तो भैया तू तेरा है मैं मेरा, मन कोई लेना देना को नहीं। ठीक है, तो ये चीज हो। अब मेरे ख्याल से समझ चुके हो कि रिपेल किसको बोलते हैं, अट्रैक्शन किसको बोलते हैं। राम राम भाई, राम राम, राम राम सभी को। बताओ यहां तक सभी बच्चों को समझ आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण हैं, ये पहला गुण है भैया, ये सेकंड गुण है, ये थर्ड गुण है, ये फोर्थ गुण है। अगर कोई गुण छूट गया है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, गुरुजी ये वाला गुण छूट गया, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। अब एक चीज ध्यान रखना, अब आगे जो मैग्नेट है वो भी क्या होती है, टाइप ऑफ मैग्नेट लिखेंगे। क्या लिखना है हमें, टाइप ऑफ मैग्नेट। क्या लिखोगे, टाइप ऑफ मैग्नेट या चुंबक के प्रकार। क्या लिखना है तुम्हें, चुंबक के प्रकार। अब चुंबक के प्रकार क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे आप लोग निकालोगे? देखो, एक तो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। क्या बोलते हैं, एक चुंबक होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट। क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। हाँ, तीसरे टाइप है, वो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है जिसे हम प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, एक होता है जिसे हम लोग कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। तो पहले प्राकृतिक चुंबक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे प्रकृति से मिलता है, ये प्रकृति से प्राप्त होता है। प्राकृति का मतलब क्या है, जो पत्थर उन गडरियों को मिला था ना, वो होता है ये प्रकृति से मिलता है। कोई छेड़खानी नहीं है, जैसा प्रकृति ने दिया वैसा का वैसा रख लिया। उसके बाद क्या है, दूसरा दूसरा ये है, इनकी चुंबकीय शक्तियां कम होती है। क्या होता है, चुंबकीय शक्तियां कम होती है। चुंबकीय शक्तियों का मतलब क्या है, ये बड़े बड़े काम नहीं कर पाता, छोटे छोटे, बस कोई कील को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया भाई, कोई दिशा बता दी, ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो करता है। चुंबकीय शक्तियां क्या होती है, कम होती है।
ठीक है। ज्यादा हैवी काम इनसे नहीं करवा सकते, जैसे मोटर चलाना। ठीक है। भारी काम, भार का काम, भार खींचना आदि इससे नहीं करवा सकते। इसके बस का नहीं है, ये लिखो, इसके बस की बात नहीं है। और क्या है, इसकी आकृति भी बेडोली होती है। आकृति भी बेडोल होती है, बेडोल, है ना, बेडोल समझते हो ना, बेडोल होती है। यानी कि कोई डोल नहीं होता भैया, बेडोल होती है। किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे पत्थर होता है। ओके, रिपोर्ट है जी। ठीक है। तो क्या होता है, इनकी आकृति भी बेडोल होती है, चुंबकीय शक्तियां भी कम होती है, धक्का देना भी कम होती है। दूसरी चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसका सीमित दूर तक बनता है। क्या लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र भी सीमित दूरी तक बनता है। एक चीज और क्या लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र भी कम दूरी तक बनता है। क्या बनता है, कम दूरी तक बनता है। बहुत दूर तक नहीं बनता, कम दूरी तक बनता है। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है। ये प्रकृति से मिलता है या मूल रूप से पृथ्वी से प्राप्त होता है। मूल रूप से पृथ्वी से प्राप्त होता है, ये भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होता है या मूल रूप से हमें क्या मिलता है, ये पृथ्वी से प्राप्त होता है। कोई आकार नहीं होता। Fe3O4। कितने बच्चे हैं आज, कोई नया बच्चा आया जो पहली बार आया हो क्लास में? हम्म। कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार क्लास में आया हो? ये बताओ, आईटीआई के कितने हैं और डिग्री डिप्लोमा के कितने हैं? बताओ जरा, पता तो लगे कि बेस कैसा है भाई तुम लोगों का। हम्म? बेस कैसा है पता लग जाए, आईटीआई के कितने बच्चे हैं और डिग्री डिप्लोमा के कितने हैं। नए बच्चे हैं वो बता देना कि गुरुजी मैं नया हूँ। और आईटीआई के जो हैं वो लिख देना अपने नाम के आगे आईटीआई, डिग्री डिप्लोमा के हैं वो डिग्री डिप्लोमा लिख देना, ताकि पता लग जाए। तो ये प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट होगी। अब दूसरी जो चुंबक आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। जो दूसरी चुंबक आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, कृत्रिम चुंबक। अब इसका ये फायदा है कि इसे अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग जो है, यस सर फर्स्ट टाइम आया हूं। यार अनुज विशिष्ट तो पहले भी मैंने पढ़ा है नाम कभी। कृत्रिम चुंबक का मतलब क्या है, कृत्रिम चुंबक का मतलब है इसे मानव निर्मित, मानव निर्मित चुंबक कह सकते हैं। चुंबक कहा जा सकता है। इसे लैब में तैयार किया जाता है बेटा, इसे लैब में तैयार किया जाता है, लैब में तैयार करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहाँ तैयार करते हैं, इसे लैब में तैयार करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक चुंबक से ज्यादा ताकतवर होती है ये। क्या होती है, प्राकृतिक चुंबक से ज्यादा ताकतवर होती है, ज्यादा ताकतवर होती है। तीसरा क्या है, इसे या इसकी शक्ति
इसकी शक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाई व घटाई जा सकती है। बढ़ाई व घटाई जा सकती है क्योंकि हमने बढ़ाई है भाई, घटाई जा, अपनी मर्जी है कि हम लोग क्या है, राम राम जी राम राम, अपनी मर्जी है कि हम उसे कितना पावरफुल बना रहे हैं, कितना स्ट्रोंग बना रहे हैं। ये क्या होती है, ये दो प्रकार की होती है, ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है। जिसमें एक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट, यानी कि स्थायी चुंबक। तुम लोगों ने भी देखी होगी ना वो चुंबक। और दूसरी जो मैग्नेट आती है वो आती है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कहाँ लगी होती है, स्पीकर देखा है तुम लोगों ने, स्पीकर में लगी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, मशीनों में बनती है ये। मशीनों जैसे पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर ही काम करते हैं। आदि क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के आधार पे काम करते हैं, आधार पर काम करते हैं। अगर इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगी तो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो ये कैसे काम करेंगे, ये करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर। गुरुजी सारे ही आईटीआई के मलंग है जी, अच्छा ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या चीज है क्या चीज नहीं है, जरा बताओ मुझे कि क्या पल्ले पड़ी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, या आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक जो होती है वो क्या होती है। इसे मानव निर्मित चुंबक कहा जा सकता है, इसे लैब में तैयार किया जा सकता है। प्राकृतिक चुंबक से ये क्या होती है, ज्यादा ताकतवर होती है भाई। इसकी शक्ति अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, आप बढ़ा या घटा सकते हैं। ये दो प्रकार की होती है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये वाली जो थी हमें मिली थी, ये स्थायी चुंबक होती है। ये भी लिख लेना इसमें, ये स्थायी चुंबक होती है, ये स्थायी चुंबक होती है पहले वाली। ठीक है, ये क्या होती है, स्थायी चुंबक होती है। ठीक है, दूसरे में इसमें एक और टॉपिक क्या लिखोगे, इसमें एक चीज और लिख सकते हो, इसको, इसकी आकृति, इसकी आकृति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार बनाई जा सकती है, अनुसार बनाई जा सकती है। जैसा मेरा मन करेगा वैसे ही बनाऊंगा। मान लो कि तुम्हें क्या बनाना है, गुरुजी बड़ा घटाने का तरीका भी बताऊंगा, बढ़ाने घटाने का तरीका भी बताऊंगा। जो परमानेंट मैग्नेट होती है ना, इसे बोलते हैं स्थायी चुंबक। ये जो परमानेंट मैग्नेट होती है इसे बोलते हैं स्थायी चुंबक। यानी कि इसका जो मान होता है ये फिक्स होता है स्थायी चुंबक का। जितनी इसकी पावर बढ़ा दी उतनी पावर रहेगी, ना तो इसको बढ़ा सकते ना इसको कम कर सकते, इसकी पावर फिक्स रहेगी। हाँ, कम किया जा सकता है, कैसे, इसको कूट पीट के, इसको कूटूंगा पीटूंगा, पूरी लाल ताती कर दूंगा तो इसके चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो हिंदी में नाम है इसे बोलते हैं बेटा विद्युत चुंबक। क्या बोलते हैं इसे, विद्युत चुंबक। इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। और जो परमानेंट मैग्नेट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी चुंबक। ठीक है, बढ़ाने और घटाने का तरीका भी बताऊंगा, चुंबक बनाने का तरीका भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने यहां लिखा है कि इसकी आकृति जो है वो हम अपनी इच्छा से बना सकते हैं कि हमें किस आकृति में बनाना है। तो आकृति बनाने के लिए
क्या चीज है आकृति बनाने के लिए भाई? ये चीज है, ये वाली देखो। ठीक है, आकृति के लिए क्या चीज है? आकृति के लिए ये वाला चित्र है। क्या हो गया, इसने सपोर्ट नहीं करा? तो कोटेड फाइल दिखा रहा है। चलो कोई ना, दिखाते हैं फिर भी तुम्हें। ये देखो, ये तो करेगा। और इसको कर लेता हूं मैं थोड़ा सा तुम्हारे हिसाब से जूम, और पेज जो है वो इधर आ जाएगा। ये देखो, दिख ही जाएगा। ये परमानेंट मैग्नेट है भाई। ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये हॉर्स मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है, ये डिस्क मैग्नेट है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये बटन मैग्नेट है, और ये फ्लेक्सिबल मैग्नेट है। तो ये जितने भी चित्र हैं, ये हम लोगों ने क्या है, ये कृत्रिम चुंबकों के चित्र है। परमानेंट मैग्नेट भी कृत्रिम में है। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब क्या है, इसे हम लोग जो है कितनी देर तक रहेगा कितनी देर तक नहीं रहेगा इसके ऊपर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है। तो ये अलग अलग आकृति में देखो बना रखे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आकृति है उसको बदल सकते हैं। इसकी जो शेप है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो कृत्रिम चुंबक है, कंपनी में बना रहे हैं, फैक्ट्री में बना रहे हैं, ये सारी की सारी क्या है, जितनी भी चुंबकें तुम्हें दिख रही है तुम लोगों को, ये क्या है, ये देखो, ये अलग अलग आकार की। ठीक है, ये सारी की सारी चुंबक का क्या है। अब एक दो चीजें और यहां से देखोगे कुछ चीजें। तो चुंबक में सबसे ज्यादा आकर्षण कहाँ होता है? अगर ये कोई पूछ ले तो चुंबक में सबसे ज्यादा जो आकर्षण है वो कहाँ पे होता है? तो ये है इसके पोल। जैसे ये है इसका पोल, ये है इसका पोल, दिख तो रहा है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। ये है नॉर्थ पोल, और ये है बेटा साउथ पोल। तो सबसे ज्यादा जो खींचने की शक्ति है, चुंबक का काम क्या है, चुंबक का काम है खींचना। अब चुंबक का सबसे ज्यादा खिंचाव कहाँ पे होता है? यहाँ पे, ये देखो मेघ जो है खींच रहा है यहाँ पर, इस जगह पे। ये जो रेखाएं जा रही है, ये होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। अब चुंबक के बारे में भी कुछ भी डाउट तुम लोगों को नहीं रहा होगा। प्राइमरी और कौन सा चुंबक है ये? ठीक है। तो ये जो है मैग्नेट है पूरी की पूरी। ये टाइप्स दे रखे हैं मैग्नेट के, देखो। ये जो इस डायरेक्शन में तुम लोगों को दिख रहा है, इधर इधर जो चीज दिख रही है वो क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। यहाँ पर चीज क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। ये तो सारी की सारी, ये देखो, ये जो बना रखी है लाइनें, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये चुंबकीय जो है वो किस किस प्रकार की चुंबक बनी होती है, सारी प्रकार की चुंबकें यहाँ पर तुम लोगों को दिखा रखी है। ठीक है। जो प्राकृतिक चुंबक मिली थी वो कुछ इस प्रकार की थी, ऐसा था बेडोल सा प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल। चुंबक को गर्म करके उसके गुण जो है वो खत्म किए जा सकते हैं। गर्म करके भी खत्म कर सकते हो भाई, और चुंबक को कूट पीट के भी खत्म कर सकते हो। ठीक है। तो ये आ गया हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट, और कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि गुरुजी आप ये बताओ कि एक चुंबक के गुण को कैसे हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं को कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं? तो ये बढ़ा सकते हैं हम लोग, जैसे ये बना दी मैंने एक। चलो ये बताओ ये क्या चीज है? ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग बताओगे मुझे। और यहाँ पर मैंने जो है वो सप्लाई जोड़ दी, यहाँ पर मैंने बैटरी जोड़ दी। अब तुम लोग मुझे बताओ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसका नाम क्या है, नाम बताओ इसका। ये तो बैटरी है, सबको दिख रही है कि प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, ऐसे करंट फ्लो होगा यहाँ से। ये जो चीज लगा रखी है इसका नाम क्या है? सोलेनोइड, कुंडली। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस में बनेगा? वो बनेगा कुंडली में। इसे मैं क्या बोल देता हूँ, कोयल बोल देता हूँ। सोलेनोइड वगैरह तो जो है एक धातु है सोलेनोइड। ठीक है, ध्यान रखना। वो भी बनाऊंगा, पोल के वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। वो पहले बताना था मुझे, सॉरी तुम लोगों ने मुझे बताया है।
तो वो भी चीज बता दूंगा। ये चीज जो होती है वो क्या होती है, कोयल होती है। अब क्या है, कोयल क्या करेगी कि यहां पर मान लो कि 1 एम्पियर का करंट इस सेल से बाहर निकल रहा है, तो ये क्या बन रही है, कुछ लिमिट की मैग्नेट बन रही है। अगर यहां पर मैंने 1 एम्पियर की बजाय मैंने 21 एम्पियर का करंट दे दिया, तो ये मैग्नेट क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। यहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। तो जैसे ही मैं करंट की वैल्यू को बढ़ाऊंगा वैसे मेरी मैग्नेट क्या होती जाएगी, स्ट्रोंग बनती जाएगी। वैसे ही मेरी मैग्नेट क्या हो जाएगी, स्ट्रोंग बनती जाएगी। अभी एक बच्चे ने एक लाइन बताई है, तो वो लिखनी जरूरी है भाई। ठीक है, क्या चीज थी, पहली सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में लिखना है, चुंबक के गुणों के बारे में लिख रहे थे ना। क्या था, चुंबक के गुण, हाँ इन चीजों के बारे में लिख रहे थे। तो यहां पर एक लाइन और लिखने को बनती है अपनी, और वो लाइन है कि चुंबक के चाहे जितने मर्जी टुकड़े कर दो, अगर एक चुंबक को, क्या है, एक चुंबक को जितने भागों में तोड़ा जाता है, जितने भागों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक भाग, तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक बन जाता है, एक स्वतंत्र चुंबक बन जाता है। स्वतंत्र चुंबक का मतलब क्या है, जैसे ये चुंबक है, अब इसको मैंने क्या है, इसमें एक नॉर्थ है, इसमें एक साउथ है, और बीच से मैंने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। तो तोड़ने से ये नहीं होगा कि नॉर्थ अलग रह गया, साउथ अलग हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होगा, ये होगा कि जिस चुंबक को मैंने तोड़ा है, इस चुंबक को मैंने दो भाग में तोड़ दिया, चुंबक का आकार छोटा हो गया, लेकिन प्रत्येक चुंबक में क्या रहेगा, नॉर्थ भी रहेगा बेटा और साउथ भी रहेगा। क्या रहेगा, प्रत्येक चुंबक में नॉर्थ भी रहेगा और साउथ भी रहेगा। दूसरी चुंबक जो बनी है, दूसरी चुंबक में क्या रहेगा, साउथ भी रहेगा और दूसरी चुंबक में नॉर्थ भी रहेगा। यानी कि प्रत्येक चुंबक को चाहे जितने मर्जी टुकड़ों में तुम तोड़ दो, प्रत्येक चुंबक एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। हर चुंबक के अंदर क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल होगा। नॉर्थ को अलग नहीं कर सकते, साउथ को अलग नहीं कर सकते, दोनों क्या रहेंगे, एक साथ बंद बना के चिपक के रहेंगे। ठीक है, हम लोग जो है वो अलग नहीं होंगे, हम लोग हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ चिपक के रहेंगे। आशा करता हूं समझ आया होगा मैग्नेट के बारे में। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। कल के लेक्चर में हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद और जो चीजें हैं, चुंबक बनाने की विधियां हैं, कैसे बनेंगे, इन सारी चीजों की करेंगे। कल क्लास की याद रखना, ठीक है, कोई ना, कल क्लास पक्का दिन में बनाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ सभी को सेशन बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को जरूर बताएं, जितने भागों में तोड़ेंगे उतने ही नॉर्थ साउथ पोल बनेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यानी कि प्रत्येक चुंबक जो है वो एक स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। उसको ये नहीं है कि नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।